माँ बनते ही औरत का भी एक नया जन्म होता है। बच्चों की जिंदगी आपसे जुड़ जाती है और आपकी बच्चों से। प्यार के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी हर माँ की जिंदगी में आती है। और जब बच्चों की तारीफ होती है तो खुशी के साथ साथ तसल्ली मिलती है कि एज अ मदर जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो सही है। और जब बच्चों से तारीफ मिलती है तो उस खुशी की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए मैं आज कहना चाहती हूँ कि मेरा ये शो आप जैसी हर माँ को डेडिकेटेड है। सो हैप्पी मदर्स डे। ये एपिसोड है मदर्स डे स्पेशल। मेरी फैमिली का खूबसूरत सरप्राइज। हमारी फार्म हाउस विजिट। Isn't that lovely? There's your first green salad that Zen's picked out of the garden. कुछ यादें और कुछ नई बातें। सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, वो कितना ज़रूरी है ये मैं आज ज़्यादा समझ रही हूँ। When I'm not only responsible for my own life, but for another being's life. बच्चों के आने के बाद हम अपना बर्थडे जैसे भूल जाते हैं। मेरा बर्थडे मेरे लिए इस साल एक रेगुलर डे रहा क्योंकि रूपक काम से आउट ऑफ टाउन रहे। इसलिए लंच टाइम में मैंने ज़ेन, काय और मम्मी के साथ केक काटा और शाम को कुछ खास फ्रेंड्स को डिनर पे घर पर बुलाया। ये बात जनवरी की है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पीठ पीछे भी एक और प्लान बन रहा है। मुझे आज सुबह 5 बजे उठ के दिल्ली जाना पड़ा काम के लिए, तो मैं अभी आधे घंटे पहले लौट के आया हूँ। और मैं थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मैं पूरा दिन तारा के साथ बिता नहीं सका। और क्योंकि दिन में उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा, पूरे दिन ये बच्चों के साथ पूरी बर्थडे का मस्ती करते रहे। और मैं अभी आया हूँ और हम अभी सरप्राइज़ देने वाले हैं तारा को। जब मैं काय और ज़ेन को ढूंढते हुए गागा के घर पहुंची तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई। सरप्राइजेस किसे अच्छे नहीं लगते और मैं समझ सकती हूँ बच्चों के साथ सरप्राइज होल्ड करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। दिन में मुझे कुछ करना नहीं था। I didn't want to have a party and all, but I did dress up as Bani just to surprise the kids and they loved it and this has been amazing। तो अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों को रूपक ने इस सरप्राइज में शामिल किया और पूरा ओकेजन काफी एक्साइटिंग हो गया। ज़ेन ने पूरा कमांड संभाला और मेरे लिए गाना भी गाया। बच्चों को सरप्राइज में इंक्लूड करने से उन्हें इम्पोर्टेंट फील होता है और वो अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहते हैं। रूपक ने ये सब प्लान किया है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। ये सब मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट्स रहे। लाइफ में छोटे छोटे खुशियों के पल एक बड़ी खुशी से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। खुशी मिलती है जब आपके परिवार और दोस्त अपने जेस्चर से एक्सप्रेस करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। हर माँ के पास होता है कई माँओं का साथ। मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। अपने बच्चों में हमेशा सही वैल्यूज देना, दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना और दूसरों की मदद आगे बढ़कर करना। ममता बांटने से ही बढ़ती है। जितनी खुशियाँ आप दूसरों से बांटते हैं वो दुगनी होकर आपके पास आती है। मदर्स डे पर जॉनसन्स बेबी और गूंज जो एक NGO है, इनकी इनिशिएटिव है शेयर द लैंग्वेज ऑफ लव। इसमें भाग लेकर आप बांट सकते हैं अपने बच्चों के पुराने कपड़े और खिलौने उनके साथ जिन्हें इनकी जरूरत है। Zen, are you helping me? आज के दिन मैं ज़ेन और काय को लेकर कलेक्शन सेंटर पर जाने वाली हूँ, जहाँ हम कुछ गिफ्ट शेयर करेंगे। Come, let's go.
पहुंचे कलेक्शन सेंटर में, जो पूरे देश में कई स्टोर्स पे लगाए गए हैं। यहाँ हमने अपने गिफ्ट्स डोनेट किए। बच्चों को मिला सर्टिफिकेट। I share with everybody. गुड। और मुझे मिला ये हार्ट शेप का कार्ड, जिसे मैं एक नोट के साथ अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आज सही दिन है अपनी माँ को थैंक्स बोलने का। उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे खूबसूरत पल रहा जब हम तीनों ने अपने हैंडप्रिंट्स दिए। जैसे हमने हाथ बढ़ाया, आप भी बढ़ाइए, क्योंकि ममता बांटने से ही बढ़ती है। We pledge to share our language of love with those who need it. Right? Yes. आगे देखेंगे हमारी फार्म हाउस विजिट। Isn't that lovely? There's your first green salad that Zen's picked out of the garden. और कुछ यादें। A handful of fingers, a fistful of fun. Peel this big banana and you have number one. One, 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 one. हमारी जो यादें हैं और हमारे दिल के करीब जो बातें हैं, एज पेरेंट्स हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को उन सब चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करें। आखिर ऐसे ही तो फैमिली का बॉन्ड बढ़ता है। जैसे हमारा महाबलेश्वर का फार्म हाउस, जिसे मेरे डैडी और मामी ने मिलकर बनाया है। ये मेरे पेरेंट्स ने बड़े प्यार से बनाया। मेरी बचपन की यहाँ पर बहुत यादें हैं। हम यहाँ अक्सर आते रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज मेरी इन यादों का रूपक और मेरे बच्चे भी हिस्सा है। इसलिए मैं उन्हें यहाँ हमेशा लेकर आती हूँ। यहाँ आकर ज़ेन और काय को नेचर के करीब आने का मौका मिलता है। Look here, Farmer Zen. Isn't that lovely? There's your first green salad that Zen's picked out of the garden. उन्हें हमारे फार्म को एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है। Pick it and pick. Yay! बच्चों को नेचर के बारे में बताने का ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। एक बार जब हम यहाँ क्रिसमस पर इकट्ठा हुए तो बच्चों को एक इम्पोर्टेंट सबक सीखने का मौका मिला। क्रिसमस पर इससे अच्छा कदम और क्या हो सकता है कि हमारे बच्चे दूसरों के लिए सेंसिटिव बने और उनके अंदर वैल्यू ऑफ गिविंग डाली जाए। ज़ेन और काय हमारे गार्डनर और बच्चों के साथ काफी बिजी हो गए। ज़ेन हमारे डॉग से बहुत फ्रेंडली है। मेरे बचपन में जो हमारा पेट डॉग था, उससे इंस्पायर होकर मेरे डैडी ने अपनी फेमस बुक डॉग डिटेक्टिव रांझा लिखी थी। नेचर के बीच क्रिएटिविटी भी अपनी पीक पर होती है। मेरे डैडी ने यहाँ अपनी काफी राइटिंग की थी। मेरे डैडी प्रताप शर्मा एक जाने माने राइटर और कमेंटेटर थे। उन्हें गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया के टाइटल से नवाजा गया था। उन्होंने बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें लिखी हैं। यहाँ आज भी उनके कमरे में और हर जगह उनकी किताबें हैं जो हमें उनके करीब रखती हैं। वैसे तो डैडी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके किए गए काम के जरिए वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे दिल में। आज भी उनकी किताबें ज़ेन और काय के लिए वैल्यूबल है और मैं उन्हें रीड करती हूँ ताकि वो उनसे इस माध्यम से जुड़े रहे। See, this is how Nana used to do it. I remember. See, Zen, look. A handful of fingers, a fistful of fun. Peel this big banana, and you have number one. One, 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 one. ये बेंच आज भी उनकी याद में है, जो हमें हर पल उनकी याद दिलाते हैं। मेरी माँ ने कभी ये कारवां को रुकने नहीं दिया। मेरी माँ सू शर्मा इंग्लिश है। 45 साल पहले मेरी माँ इंडिया आई, वो भी एक कैरावान में। वो वैसे तो एक एफ्लुएंट फैमिली से है, पर उनके अंदर शुरू से एक सेंस ऑफ एडवेंचर रहा है। जब मुंबई आई तो उनकी मुलाकात मेरे डैडी से हुई और उन दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। ये उस जमाने के हिसाब से एक ब्रेव डिसीजन रहा।
बिल्कुल फिल्मों की लव स्टोरी की तरह। सच में हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मेरी माँ मेरे डैड की स्ट्रेंथ रही और डैडी ने भी उनके हर इंटरेस्ट को इनकरेज किया। 12 साल पहले जब मेरे डैडी की तबीयत एम्फिसीमा से खराब हुई तो माँ एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह उनके साथ रही। डॉक्टर की दवा से ज्यादा माँ का प्यार उनके लिए काम आया। डैडी के जाने के बाद भी उन्होंने धागे की तरह हमारे परिवार के हर मोती को बांधे रखा। आज भी डैडी के जाने के बाद मम्मी उनके काम और वर्क को आगे बढ़ा रही है, चाहे वो डैडी का स्टूडियो हो या उनके अनपब्लिश्ड वर्क पर काम करना। शायद ये समय है कि मैं अपनी माँ को थैंक्स कह सकूं, क्योंकि उन्होंने जो वैल्यूज मुझे दिए वो मेरे लिए फाउंडेशन बने और इसी फाउंडेशन पर मैं आज उनके वैल्यूज के साथ खड़ी हूँ। My mom and my dad are my complete strength and most of what we are, my sister and me, is thanks to them. और आज Mother's Day पे मैं कहूँगी कि really mommy you're the best mommy in the universe, and I know everyone says that about their mom, so I'd like to say that you should and you must, because now that I'm a mom I really appreciate it even more, because I know how amazing it is to be a mom, but also how hard it is to manage everything and to be a multitasking mom. बच्चों के साथ माँ फिर से एक बार अपने बचपन को जीती है। माँ बनने के इस सफर में हम बहुत जितना कुछ बच्चों से सीखते हैं उतना ही अपनी माँ से भी। अपनी माँ से हमने कितना कुछ सीखा है और आज हम उन्हें इसके लिए वैल्यू करते हैं। हर माँ के लिए ये एहसास अलग तो है ही, पर हाँ, हर एहसास अनमोल है और इसलिए हर माँ को सलाम। आगे देखेंगे हमारा अब तक का सफर और कुछ नई बातें। सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ डिसिप्लिन, वो कितना ज़रूरी है ये मैं आज ज़्यादा समझ रही हूँ। when I'm not only responsible for my own life but for another being's life. इस शो में मैंने अपने बहुत सारे खास दोस्तों से आपको मिलवाया, जिन्होंने अपने पेरेंट्स होने के एक्सपीरियंसेस शेयर किए या अपने पेरेंट्स या बचपन के बारे में बातें बताई। आज मैं मिलवाऊंगी आपको अपनी ऐसे ही खास दोस्त से। नंदिता दास के बेटे विहान ज़ेन और काय से काफी फ्रेंडली है। हमने बातचीत की और उनके लिए परफेक्ट प्ले डेट हुआ। नंदिता, आपको कैसे लग रहा है माँ बनना? जब से विहान हुआ है और जब से मेरी ज़िंदगी में आया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है एंड फॉर द बेटर। अभी भी मैं बहुत काम करती हूँ, अभी भी कई चीज़ें करती हूँ, जगल करती हूँ, मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन एक उसको देख के जो खुशी मिलती है वो शायद किसी भी चीज़ से आज तक नहीं मिली। और हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया भी बदल जाता है। सो आई एम लविंग इट। आपको कैसे लग रहा है? हाउ आर यू मैनेजिंग टू बैलेंस इट ऑल एंड हाउ डू यू फील बीइंग अ डैड? विहान जब पैदा हुआ था तो मैं काफ़ी मतलब I was 45. I was lucky that I was at a stage in time where अगर मैं विहान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता तो मैं कर सकता था, और मैंने ये ऐसे चॉइसेस लिए between work and spending time and trying to support and be part of the rearing up of विहान and spending as much time as possible, and it has been lovely. बहुत अच्छा लग रहा है। विहान के आने के बाद आपको क्या लगता है? You more in some ways sensitized to children outside who may be less fortunate. Issues of women and children are very closely linked, whether it's their health, whether it's their emotional well-being. मुझे कई बार ये लगता था कि शायद मैं माँ बन जाऊंगी तो I'll become very obsessive, क्योंकि एक नई चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, आपका बच्चा, and you want to do so much for your own child. जी हाँ। कि मुझे इस बात का almost डर था कि शायद मैं insensitive in fact बन जाऊंगी। बट आई एम थैंकफुली आई फील कि क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं, यू बिकम एक्चुअली मोर अवेयर एंड मोर सेंसिटिव कि कितने सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इफ़ वी कैन डू आवर लिटिल बिट इन रेजिंग दीज चिल्ड्रन विद दैट सेंसिटिविटी, क्योंकि दुनिया हम नहीं बदल सकते, सच्चाई जो है वो रहेगी, इनके समय में शायद और बुरी हो जाएगी, और ज़्यादा हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में होगा, तो क्या ये किस तरह से रिलेट करेंगे? क्या ऐसे बच्चे को देख के कम से कम मुस्कुराएंगे, यू नो, या अपने गाड़ी में कुछ बिस्किट पैकेट रख के देंगे, या अपनी खिड़की बंद करके जाओ बोलेंगे? नहीं बिल्कुल। तो कम से कम उनका एंगेजमेंट कैसे होगा, इस पे तो हम
ध्यान दे. So I think as parents we have a great responsibility in how we raise them. और आप लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ किया जहाँ आपने एक साथ में एक प्ले में भाग ही नहीं लिया, but you actually wrote and directed and co-produced and acted on the stage. तो अब बच्चे के साथ बैलेंस करना और साथ में काम करना, what's the experience been like? करीब 6, 7, 8 महीने हो गए हैं. 20 shows down almost. 20 शो हो गए हमारे. और कोई बिलीव नहीं करता. हमने जब ये सोचा था कि ये हम नाटक करेंगे साथ में, तो उस टाइम हमारा एक बहुत रोमांटिक आइडिया था कि मैं फिल्म नहीं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं हम बैठ के एक नाटक करें जिससे कि हम दोनों उसमें एक्ट करेंगे, मैं लिखूंगी और फिर तुम ऑफिस से आके हम रिहर्स करेंगे और जब हम साथ में जाएंगे तो विहान को लेके इधर उधर घूमेंगे तो एक अच्छा लगेगा. फैमिली की तरह पूरी दुनिया या हर सिटीज़ में ट्रैवल करेंगे जहाँ भी लोग हमको जो हमने किया है. विहान काफ़ी रिहर्सल्स में हमारे साथ था. एटलीस्ट उसको एक अवेयरनेस है कि हम दोनों काम करते हैं और जाते हैं रिहर्सल में. You are close to both your mom and your dad, but what has been the sort of thing you admire most about your mom? I think because my father, he's a painter and वो इसीलिए बहुत ही bohemian उनकी ज़िंदगी रही है. So he was a fun father, but sense of discipline नहीं था. मतलब एग्जाम के पहले भी वो कहते तुम अपनी ओडिसी क्लास मत बंद करो, म्यूजिक क्लास करो. Like mine. Exactly. मतलब पढ़ाई, what is all of this? So I think my mother brought in that sense of balance, that sense of time, sense of discipline. वो कितना ज़रूरी है ये मैं आज ज़्यादा समझ रही हूँ. When I'm not only responsible for my own life, but for another being's life. So I think that's something I really owe it to my mother. Thank you so much. Thanks so much, Tara. मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि पेरेंटिंग कोई सब्जेक्ट नहीं, एक प्रोसेस है. हम सब अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लेते हैं. हम सब सीख रहे हैं और मेरा ये सफर भी ऐसे ही रहा है. हर पड़ाव, हर स्टेप ने हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाया. तो चलिए मेरी जिंदगी की सबसे इनक्रेडिबल जर्नी में मेरे बच्चों के साथ माँ बनने के एडवेंचर्स को हमने साथ मिलकर बांटा. हमने की दुनिया की सैर अपने 2 बच्चों के साथ. Look, London policeman. We are in the French Riviera, one of the most glamorous cities of the world, Cannes. और शेयर किए घर के एक्सपीरियंसेस. कभी खट्टे, Come on, calm down. तो कभी मीठे. काफी सारी मदर से हमने बातें की और जाने उनके माँ बनने के एक्सपीरियंसेस. I would like him to be like a well-rounded and not give him a very gender-biased upbringing. I think at the end of the year, every parent should be given a medal. कुछ दिल से करीब जुड़े कॉजेस के लिए अवेयरनेस रेज किया. इन सब के दौरान एक कम्युनिटी बनाई जहां हम सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सके. ये पॉसिबल हुआ आपके सपोर्ट से, जिसकी मैं आभारी हूँ. एक सबक मैंने सीखा है कि बच्चों को सिर्फ खिलौनों की जरूरत नहीं होती. जिंदगी की सिंपल चीजें जैसे पार्क्स, खुले मैदान, एनिमल से भी वो खेल लेते हैं. स्कूल तो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ही, पर जो सीख वो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो भी अनमोल होते हैं. बड़ों का प्यार और आशीर्वाद उनकी जिंदगी में खुशी भरता है. रूपक और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि दुनिया भर का एक्सपोजर दे ताकि वो सभी को रिस्पेक्ट करना सीखे, पर साथ में एक फैमिली की सिक्योरिटी भी उन्हें देने की कोशिश की है. हम भले ही ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं, पर अपने बच्चों को एक ग्राउंडेड लाइफ देना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी की हर सिचुएशन और हर चैलेंज को फेस कर सके. हर सिचुएशन और हर इंसान को समझ सके. इसी थॉट के साथ हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया और हम भी अपने बच्चों को इन्हीं वैल्यूज के साथ बड़ा करना चाहते हैं. आगे चलकर वो जिंदगी में कुछ भी बनना चाहे, पर वो वैल्यूज तो उनके साथ रहेगी और उन्हें सही चॉइसेस लेने में मदद करेंगी.
इस शो के जरिए जो प्यार और सपोर्ट आपसे मिला है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। भले ही आज हम यहाँ पर अलविदा लेंगे, पर सोशल मीडिया पर हमारा जो नाता बना है वो बरकरार रहेगा और हमारा ये सफर आगे बढ़ता रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। Then we do kali kali, a family kali kali.